अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एजुकेशन विद मोमल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी ठीक हूँ। आज हम कारवान बुक के नेक्स्ट 51 to 100 क्वेश्चन जो है वो करेंगे। तो कारवान बुक का ये फर्स्ट चैप्टर है जिसके MCQs हैं और फर्स्ट चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन कम्स फ्रॉम। एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव जो है वो हम कहाँ से लेते हैं? फ़िलासफ़ी से। क्वेश्चन नंबर 52 है, द एप्लीकेशन ऑफ फ़िलासफ़ी इन एजुकेशन में बी, कि हम फ़िलासफ़ी को एजुकेशन में कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे कि हमने 51 में पढ़ा है, 51 क्वेश्चन में पढ़ा है कि ऑब्जेक्टिव जो है वो हम अपने एजुकेशन के फ़िलासफ़ी से लेते हैं। तो इसमें एप्लीकेशन ऑफ फ़िलासफ़ी इन एजुकेशन में बी, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 53 है, फ़िलासफ़ी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन अकॉर्डिंग टू रोज़। रोज़ ने कहा था कि फ़िलासफ़ी और एजुकेशन जो है वो एक सिक्के के दो रुख हैं, कि वो एक दूसरे के लिए इतने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फ़िलासफ़ी। फ़िलासफ़ी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कौन सा है? व्हाट इज़ यूनिवर्स, कि कायनात क्या है। फ़िलासफ़ी इस बात को डिस्कस करती है कि व्हाट इज़ यूनिवर्स। क्वेश्चन नंबर 55 है, टू सीक ट्रुथ एंड रियलिटी इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ। तो इसका आंसर है फ़िलासफ़ी, कि सच्चाई की तलाश या हकीकत की तलाश जो है ये सब्जेक्ट किस चीज़ का है? तो ये फ़िलासफ़ी का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, वर्ड फ़िलासफ़ी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम। फ़िलासफ़ी जो है ये टू ग्रीक वर्ड फ़िला एंड सोफिया से डिराइव्ड है। क्वेश्चन नंबर 57 है, एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम्स कम्स फ्रॉम एजुकेशन आर रेफर्ड एज, कि एजुकेशन से जो हम एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम्स लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो वो होते हैं हमारे एम्स। एम्स आर एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम्स फ्रॉम एजुकेशन। 58 क्वेश्चन है, बीइंग द साइंस ऑफ विजडम फिलॉसफी एम्स एट, कि साइंस ऑफ विजडम जो है, बीइंग द साइंस ऑफ विजडम फिलॉसफी क्या है या इसका मकसद क्या है? तो वो है सर्च फॉर रियलिटी, के सच्चाई की तलाश। क्वेश्चन नंबर 59 है, द फर्स्ट हेड ऑफ देवबंद। देवबंद मूवमेंट के फर्स्ट हेड जो थे वो है मौलाना मोहम्मद याकूब नानतवी। क्वेश्चन नंबर 60 है, द देवबंद अकेडमी वाज टोटली नॉन गवर्नमेंट। जो देवबंद अकेडमी थी वो टोटली नॉन गवर्नमेंट थी। क्वेश्चन नंबर 61 है, द देवबंद मूवमेंट यूज्ड करिकुलम एज। देवबंद मूवमेंट ने, जो देवबंद तहरीक थी, उन्होंने करिकुलम को एज अ मोटिव यूज़ किया था। क्वेश्चन नंबर 62 है, द उलमा ऑफ देवबंद प्लेड अ वाइटल रोल। देवबंद के जो उलमा थे उनका बहुत अहम रोल था स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, के आज़ादी के लिए, आज़ादी की कोशिश के लिए जो है उलमा ऑफ देवबंद जो है उनका एक वाइटल रोल था। क्वेश्चन नंबर 63 है, द देवबंद वाज एस्टैब्लिश्ड इन। देवबंद जो है ये एस्टैब्लिश हुआ था 30 मई 1866 में। क्वेश्चन नंबर 64 है, द साइलेंट फीचर्स ऑफ देवबंद मूवमेंट वाज। जो इसका अहम फीचर जो था देवबंद मूवमेंट का वो था रिवाइवल ऑफ रिलीजियस स्पिरिट। क्वेश्चन नंबर 65 है, देवबंद मूवमेंट इग्नोर्ड साइंस, कि देवबंद मूवमेंट ने साइंस को इग्नोर कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 66 है, MAO कॉलेज, MAO स्कूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन। MAO स्कूल जो था वो 1875 में एस्टैब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 67 है, MAO स्कूल वाज गिवन द रैंक ऑफ कॉलेज, और MAO स्कूल को कॉलेज का रैंक कब दिया गया था? 1877 में। क्वेश्चन नंबर 68 है, साइंटिफिक सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। साइंटिफिक सोसाइटी को किसने एस्टैब्लिश किया था? तो वो सर सैयद अहमद खान ने। क्वेश्चन नंबर 69 है, MAO कॉलेज एलिवेटेड टू अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। MAO कॉलेज जो है यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी का रैंक उसे कब दिया गया? तो वो था 1920। क्वेश्चन नंबर 70 है, द मेजर इम्पैक्ट ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट का जो मेजर इम्पैक्ट था वो था पॉलिटिकल ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 71 है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट वाज टू प्रमोट साइंटिफिक लुक। अलीगढ़ मूवमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था वो साइंटिफिक लुक को प्रमोट करना था। क्वेश्चन नंबर 72 है, जामिया मिलिया इस्लामिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन। जामिया मिलिया इस्लामिया जो एस्टैब्लिश हुई थी 1930 में। क्वेश्चन नंबर 73 है, जामिया मिलिया इस्लामिया एस्टैब्लिश्ड बाय। तो ये किसने एस्टैब्लिश की थी? मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। क्वेश्चन नंबर 74 है, इन जामिया मिलिया इस्लामिया द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था वो उर्दू था।
क्वेश्चन नंबर 75 है अंजुमन हमायती इस्लाम वाज इस्टेब्लिश्ड इन। अंजुमन हमायती इस्लाम जो है ये कहाँ इस्टेब्लिश हुई थी, तो लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 76 है अंजुमन हमायती इस्लाम एस्टैब्लिश्ड इन, ये कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुई थी, 1882 में। क्वेश्चन नंबर 77 है द फाउंडर ऑफ अंजुमन हमायती इस्लाम, इसके फाउंडर कौन थे, तो वो थे खलीफा हमीदुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 78 है नदवतुल उलमा वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन, ये कब एस्टैब्लिश हुई थी, 1894 में। 79 MCQs है नदवतुल उलमा वाज एस्टैब्लिश्ड इन, तो ये कहाँ पे एस्टैब्लिश हुई थी, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 80 है नदवतुल उलमा वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द इनिशिएटिव ऑफ, इसका इनिशिएटिव जो है वो किसने लिया था, तो मौलाना शिबली नुमानी ने नदवतुल उलमा का जो है वो इनिशिएटिव लिया था। क्वेश्चन नंबर 81 है द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नदवतुल उलमा वाज, इसके जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे वो थे मौलाना मोहम्मद अली मांगरी। क्वेश्चन नंबर 82 है एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 वाज हेल्ड इन, 1947 की जो कॉन्फ्रेंस थी, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी वो कराची में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 83 है एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 वाज प्रिजाइडेड बाय, तो ये किसने प्रिजाइड की थी, फजलुर रहमान ने। फजलुर रहमान ने जो है ये प्रिजाइड की थी और सदारत थी इसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, तो वो उनकी तबीयत की नासाजी की वजह से वो कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हो सके थे, इसलिए तो जो है वो प्रिजाइड जो है जो उनका खिताब था वो पढ़ के सुनाया था फजलुर रहमान ने। क्वेश्चन नंबर 84 है ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अंडर एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1947 वर, एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 में जो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव रखे गए थे वो ये थे कन्फर्मिटी विद आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 85 है अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन गवर्नमेंट टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, तो इसका आंसर है प्राइमरी एजुकेशन के इंडियन एजुकेशन कमीशन की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट ने कौन सी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, तो प्राइमरी एजुकेशन थी। क्वेश्चन नंबर 86 है काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वाज रिकमेंडेड टू एस्टैब्लिश अंडर, काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो है ये कौन सी पॉलिसी या कॉन्फ्रेंस में रिकमेंड की गई थी, तो ये एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 थी, उसमें रिकमेंड की गई थी। क्वेश्चन नंबर 87 है नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द हेडशिप ऑफ, तो इसमें किसकी हेडशिप थी, SM शरीफ की थी। क्वेश्चन नंबर 88 है ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अंडर 1959 नेशनल एजुकेशन कमीशन वाज, 1959 की जो नेशनल एजुकेशन कमीशन थी उसके ऑब्जेक्टिव थे स्पिरिचुअल वैल्यूज़, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, ये तीनों इसके ऑब्जेक्टिव थे, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 89 है टेक्स्ट बुक बोर्ड वाज रिकमेंडेड टू एस्टैब्लिश अंडर, टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है ये 1959 की नेशनल एजुकेशन कमीशन में रिकमेंड हुई थी। क्वेश्चन नंबर 90 है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1970 वाज हेडेड बाय, 1970 की जो पहली पॉलिसी थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1970 जो पहली पॉलिसी थी उसकी हेडशिप जो है नूर खान ने की थी। क्वेश्चन नंबर 91 है प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर नेशनलाइज्ड अंडर, जो प्राइवेट अदारे थे, जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थी उनको कौमी तहवील में लिया गया था 1970 की पॉलिसी में। क्वेश्चन नंबर 92 है अंडर एजुकेशन पॉलिसी 1972 फ्री एजुकेशन वाज रिकमेंडेड अप टू क्लास 10, तो 1972 की पॉलिसी में फ्री एजुकेशन जो है वो क्लास 10 से अबव के लिए जो है वो रिकमेंड की गई थी। क्वेश्चन नंबर 93 है एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम, एजुकेशन जो है 4 लातिन वर्ड से डिराइव्ड है। क्वेश्चन नंबर 94 है एजुकेयर मीन्स, तो एजुकेयर की ये तीनों मीनिंग है टू रेज, टू नॉरिश, टू ब्रिंग अप। क्वेश्चन नंबर 95 है एजुकेटम मीन्स, एजुकेटम मीन्स टू ट्रेन, टू टीच। क्वेश्चन नंबर 96 है एजूसो मीन्स, एजूसो का मतलब है टू लीड आउट, टू ड्राउट, ये दोनों इसके मीनिंग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97 एजुकेशन इज अ प्रोसेस विच एंड बाय विच द नॉलेज, करेक्टर एंड बिहेवियर ऑफ यंग आर शेप्ड एंड मोल्डेड, कि एजुकेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें नॉलेज भी दिया जाता है और यंग जो लोग हैं उनको उनका करेक्टर और बिहेवियर भी डेवलप किया जाता है, या उनका करेक्टर और बिहेवियर जो शेप किया जाता है या उसको मोल्ड किया जाता है, उनके बिहेवियर को मोल्ड किया जाता है। तो ये एजुकेशन की डेफिनेशन जो है ये जेम्स ड्रीवर ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 98 है एजुकेशन इज़ अ
डेलिब्रेट प्रोसेस, 98 का आंसर है डेलिब्रेट प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 99 है एजुकेशन इज़ अ बायपोलर प्रोसेस, हु सेड इट, कि एजुकेशन जो है ये बायपोलर प्रोसेस है, ये किसने कहा था? तो ये जॉन आदम ने कहा था कि एजुकेशन जो है वो बायपोलर प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 100 है देयर इज़ अ कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द टॉट, जहाँ पे कांस्टेंट इंटरेक्शन हो टीचर और टॉट के दरमियान तो उसे हम जो है बायपोलर प्रोसेस कहते हैं। तो इस बायपोलर प्रोसेस का कंसेप्ट जो है आप 99 में पढ़ चुके हैं कि ये जॉन आदम ने दिया था। ये थे हमारे 100 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।